दुबई आज के टाइम पे एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। और दुबई का रियल एस्टेट मार्केट तो आपको पता है पूरी दुनिया में बूम कर रहा है, और उससे भी ज्यादा बूम कर रहा है यहाँ की वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज। आज से मैं आपको आते मेरे कुछ वीडियोस में सारे वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज कवर करूंगा, जहाँ पे आपको कुछ बीच फ्रंट मिलने वाली है और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज कवर करने जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको एक गेटेड कम्युनिटी मिलने वाली है, वो भी आपको वाटरफ्रंट के साथ में। तो गाइस साथ में जुड़े रहिए। जैसे आपको पता ही है कि वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज काफी लिमिटेड होती है, और जो दुबई की अगर मैं बात करूँ तो पूरे एरिया का सिर्फ 4% जो है वो आ रहा है आपको वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज के लोकेशंस में। यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पे साउथ में मूव हो रहा है, इस वजह से जो अगर आप देखते हो तो वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज और भी लिमिटेड होते जा रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक डेवलपर ने ऐसी कम्युनिटी लेके आया था जो एक बूम किया और एक हिस्ट्री बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डमैक के बारे में, और डमैक के बारे में सारी दुनिया जानती है। जैसे इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, डमैक हिल 1, डमैक हिल्स 2, डमैक रिवर साइड, डमैक लगून्स, डमैक सन सिटी और डमैक आइलैंड। डमैक आइलैंड जैसे आपको पता है एक हिस्ट्री बनाया था। जब वो लॉन्च हुआ 10 घंटे में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखे होंगे तो 10 बिलियन का इसने सेल रिकॉर्ड बनाया था। डमैक आइलैंड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम, क्योंकि डमैक आइलैंड इन लोग ने एक ऐसे थीम पे लेके आया था जो बेस्ड था ट्रॉपिकल आइलैंड्स पे। जी हाँ, 6 ट्रॉपिकल आइलैंड से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया था। इसको बनाया था 6 क्लस्टर्स में, जैसा आपको पता ही होगा मालदीव, बोरा बोरा, सीशेल, हवाई, फिजी और बाली जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड से ये इंस्पायर्ड होकर अपना प्रोजेक्ट बनाए थे। काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया था और बहुत सारे लोग इसमें लेना चुक गए, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। डमैक लेके आ रहा है डमैक आइलैंड का फेज 2, जहां पे होने वाले हैं आपके 8 ट्रॉपिकल आइलैंड। यहाँ पे 8 क्लस्टर बेस्ड ऑन आपके 8 ट्रॉपिकल आइलैंड से इंस्पायर्ड हो गए। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या सारी चीजें आने वाली है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा और एक ओवरव्यू ले लेते हैं डमैक आइलैंड पे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि डमैक आइलैंड 2 में आपको क्या मिलेगा। डमैक आइलैंड में जैसा आपने देखा ही था कि सारी चीज बेस्ड थी आपके वाटर के थीम के ऊपर। यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर लगून मिलता था विथ व्हाइट सैंड बीच के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखते थे एक लश ग्रीन एरिया के साथ में आपको सारी एमेनिटीज आ रही थी। यहाँ पे डेवलपर ने स्टार्ट किया था 4 बेडरूम और 5 बेडरूम टाउन हाउसेस से। जो 4 बेडरूम की प्राइसेस थी वो थी 2.2 मिलियन दिरहम्स की, और यहाँ पे जो अगर आज के टाइम पे आप देखते हो तो काफी ज्यादा एप्रिसिएशन हो गया है। एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो टाउन हाउस और विला की जो डिमांड है वो 25% से बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग ज्यादा करके मूव हो रहे हैं टाउन हाउस और विलाज में। टाउन हाउस और विला की एक खासियत में बताता हूँ आपको, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और इसके सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए लगता है बड़ा सा लैंड पार्सल बनाने के लिए। और आपको पता ही है कि दुबई में आज के टाइम पे टाउन हाउस और विलास पूरे कम्युनिटी में बनते हैं, तो उसके लिए बड़ा सा लैंड पार्सल लगता है। अगर आप दुबई की न्यूज और रिपोर्ट भी फॉलो करते हो तो इसके अंदर आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि लोग जो है मूव हो रहे हैं टाउन हाउस और विलास के साइड पे। यहाँ पे आप अगर एप्रिसिएशन भी देखते हो, ईयर ऑन ईयर जो है आपका 15% का एप्रिसिएशन हो रहा है। 2024 में नाइट फ्रैंक ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था जो यहाँ का ट्रेंड है एप्रिसिएशन का वो आपका 15% से बढ़ रहा है। तो जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ले सको जहाँ पे आपको फायदा भी होगा और आप ज्यादा कमा भी पाओगे। यहाँ पे हम आगे कवर करेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, डेवलपर आपके लिए क्या लेके आ रहा है, और यहाँ पे आप कैसे कमा सकते हो इसके ऊपर। जैसे आपको पता है कि डमैक आइलैंड 1 में जैसा मैं आपको बताया कि 20+ एमिनिटीज थी जो बेस्ड थी आपके वाटर के ऊपर। चाहे आप उसको स्विमेबल आप लगून ले लीजिए, चाहे आप उसको बीच देख सकते हैं, आर्टिफिशियल बीच था, सारी चीजें थी आपके वाटर के थीम के ऊपर बेस्ड। डमैक आइलैंड 2 जो आ रहा है वो होगा इससे भी एनहांस। यहाँ पे डेवलपर आपके लिए क्या लेके आ रहा है वो जानने से पहले हम जानेंगे सर लोकेशन कहाँ पे फॉल होता है। तो ये आ रहा है एमिरेट्स रोड पे, एक प्राइम लोकेशन होने वाला है, क्योंकि ये अलाइंड है गवर्नमेंट के विजन 2040 और D33 के साथ में। अगर मैं लोकेशन को थोड़ा और डीपली बताऊं आपको, तो यहाँ से होगा आपका एक्सपो सिटी सिर्फ आपके 20 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे, अल मक्तूम एयरपोर्ट होगा आपका 25 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे, और यहाँ से अगर आप देखते हो डाउनटाउन और दुबई एयरपोर्ट तो वो होगा आपसे सिर्फ 30 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे। लोकेशन जो है आप मैप में भी देख सकते हो जो फॉल हो रहा है इस तरीके से। अब बात करते हैं डेवलपर आपके लिए क्या लेके आया है। डेवलपर आपके लिए दे रहा है 4 बेडरूम और 5 बेडरूम टाउन हाउसेस, और आपको लेके आया है उसने ट्विन विलास जो हो गए आपका डायरेक्टली लगून फेसिंग। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ साइजिंग की और प्राइसिंग की, तो 4 बेडरूम टाउन हाउस स्टार्ट हो रहा है 2208 स्क्वायर फीट से, और इसकी प्राइस चालू हो रही है 2.75 मिलियन दिरहम से। INR में बोलूं तो ये होगा आपका लगभग 7 CR में। 5 बेडरूम टाउन हाउस जो स्टार्ट हो रहा है 3170
378 स्क्वायर फीट से और इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है लगभग आपका 3.75 मिलियन दिरहम से। अगर INR में बताओ तो रफली हो जाएगा आपका 9 CR टू 9.5 CR का। इसके बाद में जो विलास चालू हो रहे हैं, ट्विन विलास जिसको सेमी डिटैच विलास भी बोलते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है आपका 5 मिलियन दिरहम से और उसकी प्राइस बता दूं रफली होगी आपकी लगभग 12 CR के आसपास में और इसकी साइज होगी 4000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट। अगर आप देखते हो तो इसका लेआउट काफी ओपन है, फ्लोर टू सीलिंग यहाँ पे आपको ग्लास मिल रहा है और आपको मिल रहा है आपका प्राइवेट टेरेस भी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको डेवलपर एक काफी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे रहा है, जहाँ पे आपको मिल रहा है 70-30 का और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1% का पेमेंट प्लान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। 30% आपको देना होगा एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। इसका हैंडओवर हो रहा है Q4 2029 में। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसको प्राइसेस को लेकर। अगर आप इसके नेबरिंग्स में देखो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है टाउन स्क्वायर, चेरी वुड्स, मुडॉन और अरेबियन रेंचेस 3। प्राइस पर स्क्वायर फीट अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी तो यहाँ पे आप देखते हो तो डमैक आइलैंड्स का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो 1100 से 1200 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे चल रहा है। मतलब INR बता दूं तो वो रफली होगा आपका एक 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। यहाँ पे आप देखते हो टाउन स्क्वायर का वो स्टार्ट हो रहा है आपका 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे, मतलब के 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास में। वही चीज अगर आप चेरी वुड्स या मुडॉन में देखते हो तो वो स्टार्ट हो रहा है आपका 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे, मतलब के एक 38 से 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में यहाँ पे आ रहा है। अरेबियन रेंचेस 3 का जो प्राइस पर स्क्वायर फीट आ रहा है 1700 दिरहम का है, मतलब रफली आपका INR में हो जाएगा 45,000 रुपीज में। आप देख सकते हो आपको मार्केट वैल्यू से 30% लोअर के प्राइस में आपको चीज मिल रही है। प्लस जितने मैंने अभी आपको कम्युनिटी के नाम लिए हैं, यहाँ पे आपको एक में भी वाटर थीम के बेसिस पे आपको कम्युनिटी नहीं मिल रही है। अब ये बताता हूँ ये बेनिफिशियल कैसे होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इसके अंदर इन्वेस्ट करके एप्रिसिएशन कमाने के लिए सोच रहे हैं। तो हम एक बेस प्राइस पकड़ के चलते हैं, वो है 2.75 मिलियन दिरहम का। तो मान के चलिए इसका पेमेंट प्लान है 70-30 का, तो 70 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको पे करना है, तो रफली आपने पे कर दिया इसका 1.93 मिलियन दिरहम। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है 1% का, तो वो इजी कर देगा आपको पे करने के लिए। 30% आपको देना होगा एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। तो यहाँ पे अगर मैं 10% के हिसाब से भी अगर मैं इसका कैलकुलेशन पकड़ के चलता हूँ तो 10% से आपका हो जाएगा 40% का एप्रिसिएशन, मतलब के आपको लगभग हो जाएगा 1.65 मिलियन दिरहम का प्रॉफिट। यहाँ पे आपने पे किया था 1.93 मिलियन और एट द टाइम ऑफ हैंडओवर अगर आप इसको रीसेल भी कर देते हो तो आप यहाँ पे 80% का ROE कमा रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका होगा लगभग 80% का। मान के चलिए कि अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हो, आप इसको रेंटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हो, तो यहाँ पे आज के टाइम पे वाटर फ्रंट के जो विलास की जो रेंटिंग चल रही है वो आ रही है लगभग आपकी 2.5 से 3 लाख दिरहम ईयरली। तो यहाँ पे अगर आप ये प्राइस भी कंसिडर करते हो आपके रेंटल के हिसाब से, रफली आपका रेंटल भी हो जाएगा 8 to 10% का, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और जो अगर एंड यूज के हिसाब से सोच रहे हो तो एंड यूजर के लिए भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो वाटर एमिनिटीज आपको मिल रही है वो आपको वन ऑफ द बेस्ट है। दूसरे कम्युनिटीज में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती है, जहाँ पे आपको एक व्हाइट सैंड बीच मिल रहा है, क्रिस्टल क्लियर लगून मिल रहा है और जो काफी सारे एनहांस यहाँ पे आपको एमिनिटीज आ रही है, ऑल ऑन बेस्ड ऑन वाटर्स। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो मान के चलिए कि अगर आपके बच्चे भी जा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज करने के लिए तो उनको किधर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी इन द गेटेड कम्युनिटी। इसके बाद में अगर मैं बताऊं आपको कि मान के चलिए इवनिंग में अगर आपका मन कर रहा है किधर डिनर पे जाने के लिए, वो भी आपको चाहिए कि एक अच्छा व्यू के साथ में, तो सारी चीजें अंदर होंगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दूसरे एमिनिटीज भी सारी चीजें आपको मिल रही है। डमैक ने अभी इसका EOI लेना चालू कर दिया है। इसका EOI है 1,10,000 दिरहम, मतलब के 26,50,000 रुपए INR के। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कर दीजिए मुझे DM। मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो डमैक, तो मैं आपको कनेक्ट करके सारी डिटेल जो है व्हाट्सएप कर दूंगा। कैसी लगी जानकारी बताना जरूर, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए रुकिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आऊंगा, वहां पर भी अगर आप अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो वो भी होगा आपके लिए, क्योंकि ये होगा 20 से सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो मिलेंगी और ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए बनाते रहूंगा।